गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आज हम लोग पार्ट 1 हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न को आंसर करेंगे और उसको समझेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क में है कवि ने जीवन किसे बताया है। कवि ने गति को जीवन बताया है। जब तक हमारे जीवन में गति है, जब तक हम चलते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब तक हमारे जीवन में गति जब तक बनी रहती है तब तक हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो इसका एक लाइन में आंसर होगा कवि ने गति को जीवन बताया है। दूसरा क्वेश्चन है कवि विश्रांति को पतन क्यों कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि विश्रांति मीन होता क्या है। तो विश्रांति मीन होता है आराम, जैसा कि आपको शब्दार्थ में स्पष्ट दिया हुआ है, विश्राम आराम। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कवि विश्रांति को पतन क्यों कहते हैं। तो कवि विश्रांति को पतन इसलिए बताए हैं क्योंकि जीवन में विश्रांति और आराम करने से आपका विकास बाधित हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। ग नंबर क्वेश्चन में है आपको कि व्यक्ति को कब पछताना पड़ता है। सोचने वाली बात है, व्यक्ति कब पछताता है। जब वह आलस से आराम करने के कारण तथा समय का सदुपयोग नहीं कर पाता, तब उसे पछताना पड़ता है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है बच्चों, क्लास 6 पार्ट 1 का। इसके आगे है भाव स्पष्ट कीजिए, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। छोटा में ही इसका आंसर देना है कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि हम सबको अपने साथ साथ दूसरों की भलाई और विकास का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि पूरे समाज का सभी जन का कल्याण होते रहे। इसके सेकंड नंबर में है कि इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना, सिर्फ अपने चक्कर में ही नहीं रहना है, हमें ऐसा कार्य करना है जिससे कि समाज में रहने वाले हर एक प्राणियों का विकास होता रहे, गति बनी रहे और सब लोग आपस में अपने आप को विकसित माने और समझें। तो यह एक दूसरे के मदद से ही संभव है। तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि हमें सिर्फ अपना सुख ही नहीं, दूसरों के हित और भलाई का भी कार्य करना चाहिए, जिससे सब लोग सुखी रहें। आगे बच्चों भी और हम क्वेश्चन आंसर कराने जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसा कि इसमें दिया हुआ है, क में है हम विश्व प्रगति का प्रतीक कैसे बन सकते हैं, सोच कर लिखिए। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं क्लास में पहले समझाता था आप लोगों को और खुद से करने के लिए कहता था, लेकिन अभी थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, उसमें मैंने लिखने का भी काम किया है। आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों से भेंट नहीं हो पाती है, वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों का कार्य चल रहा है। तो क क्वेश्चन के आंसर में हम यही लिखे हैं और आप लोग को बताने का काम कर रहे हैं कि क में जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा है हम विश्व प्रगति का प्रतीक कैसे बन सकते हैं, सोच कर लिखिए। हम विश्व प्रगति का प्रतीक अपने द्वारा परिश्रम और नित्य नए नए खोजों, हर क्षेत्र में, ब्रैकेट में इसको किया हुआ है, हर क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाकर रास्ते में आए हर समस्या विपदा का बल और ज्ञान पूर्वक सामना कर बन सकते हैं। इसका यही आंसर हुआ। आगे देखिए, इसके ख में है क्वेश्चन की जो अवसर का लाभ उठाता है वही प्रगति करता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस विषय पर हमारा अपना विचार यह है कि यह बिल्कुल सत्य है कि चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हों, समयानुसार अवसरों का लाभ नहीं उठाएंगे तो पिछड़ जाएंगे और अपना प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता। तो ये हो गया आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर। अब आगे जो है इसका दीर्घ उत्तरीय के बाद आप लोगों के पाठ में क्वेश्चन में आ रहा है भाषा की बात, जिसमें हम लोगों को ऊपर में आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। सुख की खोज बड़ी छलना है,
अब विवेक तू किसी के साथ छल ना कर, दोनों ही वर्ड में छलना ही शब्द आ रहा है। एक में आ रहा है डायरेक्ट छलना, दूसरे में रुक कर कह रहे छलना। लिखने में सुनने में दोनों एक ही समान है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग वाक्यों में अलग अलग जगह अलग हो जाएगा। सुख की खोज बड़ी छलना है, तो यहाँ पर छलना का मतलब होता है भ्रम, धोखे की भावना, किसी को छलना। आप पर कोई विश्वास कर रहा है, आप उसके साथ छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या किसी प्रकार से आप उसको छलावा दे रहे हैं। और नीचे वाले वाक्य में आ रहा है विवेक तू किसी के साथ छल ना कर, स्पष्ट लिखा हुआ कि छल ना कर। तो छल ना कर यहाँ पे उस शब्द का अर्थ ये हो जाएगा कि विवेक तू किसी के साथ धोखा मत दे। या किसी भी बच्चे का नाम लेकर के आप लोग वाक्य बना सकते हैं, अलग अलग भी वाक्य तैयार कर सकते हैं, लेकिन वाक्य में भावना वहाँ पे यही आना चाहिए कि शब्द का अर्थ जो है वह स्पष्ट होना चाहिए कि विवेक तू किसी के साथ छल ना कर, यानी कि विवेक तू किसी के साथ धोखा मत दे। इसी आधार पर नीचे में प्रश्न है, प्रण से तुम्हें नहीं टलना है, अब तू यहाँ से टलना। दो वाक्य है, प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। एक टलना का अर्थ होता है, टलना मीन हटना। प्रण से तुम्हें नहीं टलना है यानी कि प्रण से तुम्हें पीछे नहीं हटना है। जो भी प्रण लिया है पढ़ाई का या किसी भी क्षेत्र में, उसमें तुमको पीछे नहीं लौटना है, अपने लक्ष्य को पाना है। इसलिए यहाँ पे इस टलना का अर्थ हुआ हटना। नीचे ठीक उसी शब्द का प्रयोग किया गया है नीचे के वाक्य में, टलना, अब तू यहाँ से टलना। आप लोग सुनते भी होंगे बातचीत के क्रम में कि अब तुम यहाँ से टलो, यानी कि जाओ, जाना का भावना, कि आप यहाँ से टलिए, माने चलिए, जाइए। तो सुनने में एक समान, लेकिन अलग अलग वाक्यों में उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। ठीक नीचे वाला ख में आ रहा है, चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, और उसके नीचे है कि रीचा ठहरना मैं अभी आती हूँ। तो ठहरना माने रुकना, चलने का व्रत लिया आप ठहरना कैसा, यानी कि रुकिए मत, बढ़ते जाइए, रुकना नहीं। और दूसरे ठहरना का अर्थ हो जाएगा, जैसा कि हम लोग बोलचाल के भाषा में इस्तेमाल करते हैं, छुट्टी होता है तो तुम ही लोग कहता है अपने किसी मित्र से कि रुको थोड़ा हम जूता का फीता बांध लेते हैं तब चलेंगे, यानी कि रुको तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रीचा ठहरना मैं अभी आती हूँ, यानी कि रीचा थोड़ा रुको मैं भी आती हूँ। तो ये हो गया। अब इसके आगे आ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में, कविता से छांट कर इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो जहाँ तक मैं समझाने का काम करता हूँ, पहले से ही आप लोग विलोम शब्द पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई विशेष विलोम शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मरण स्पष्ट है, मरण का होगा जीवन, उत्थान, उत्थान का होगा पतन। इसमें से बहुत सारा बच्चा पहले से भी इसको जानता है, लेकिन एक बार मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूं। अहित, अहित का होगा हित, किसी का अहित नहीं करना है, हित करना है, तो अहित का हित। असफलता का सफलता, दुख का सुख, अनिश्चय का सिर्फ अ हट जाएगा, निश्चय हो जाएगा। तो विलोम शब्द भी आप लोगों का हो गया हो, आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे बढ़िए, 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द में जैसा कि बच्चों हम क्वेश्चन में मिला रहे हैं, पैर है, विश्व है, हाथ है, पथ है, जन है, बाधा है। इसमें पैर थोड़ा अलग है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पैर के पर्यायवाची शब्द को नहीं जान पाए होंगे। तो पैर का होता है पग, पांव। विश्व का भी एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए, जगत, दुनिया। एक इसमें आ रहा है बाधा, तो बाधा का हो गया रुकावट, अवरोधक। और इसमें 2-3
वर्ड और हैं जिनका कि पर्यायवाची करना है, जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन आप लोगों को फिर मैं समझा देता हूँ। हाथ का हो जाएगा कर भुजा, कर और भुजा। पथ का हो जाएगा रास्ता और मार्ग। जन का हो जाएगा लोग, जनता। आगे देखिए, अब इसके आगे है नीचे दिए गए शब्दों के दो भिन्न अर्थों में वाक्य बनाइए। तो एक का वाक्य बना करके हम आप लोगों को उदाहरण के तौर पर दे देते हैं, बाकी का आप लोग अपने से भी बनाइएगा। उसका अर्थ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थ के अनुसार आप लोग वाक्य बनाइएगा खुद से। तो इसमें है कर मीन करना, कोई भी काम करना। राम खेत में काम करता है। दूसरा है सुनने में एक समान लेकिन अर्थ इसका अलग हो जाता है। कर, कर मीन टैक्स। तो टैक्स का वाक्य हम बनाए हैं कि जीएसटी लगने के कारण सारा सामान पर टैक्स बढ़ गया है। इसको और भी दूसरे वाक्य में भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ टैक्स से संबंधित है और एक कर मीन करना। थैंक यू।